गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी शब्दधाम। ओके बेटा, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंदी शब्दधाम का चैप्टर फर्स्ट, घरेलू चीज़ें। घरेलू चीज़ें में जैसे बेटा टीवी है, वॉशिंग मशीन है, प्रेस है, ये सब तो सभी के घरों में नॉर्मली पाया जाता है। तो आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे। ओके बेटा, तो ये क्या है बच्चों? ये है टीवी। टीवी में हम अपने मनपसंद कार्टून, पिक्चर्स, मूवी वगैरह देखते हैं ना। ये क्या है? ये है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन से हम कपड़ों को सिलते हैं। सिलाई मशीन कपड़ों को सिलने में काम आता है। जो हम लोग अपना ड्रेस वगैरह सब यूनिफॉर्म पहनते हैं वो सब किससे बना होता है? सिलाई मशीन से ही बना होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट ये क्या है? ये है गैस चूल्हा। गैस चूल्हा सभी के किचन में होता है बेटा। इसके थ्रू हम खाना बनाते हैं। मम्मी घरों में खाना बनाती है ना, कैसे बनाती है? गैस चूल्हा के थ्रू। नेक्स्ट क्या है? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन भी बेटा नॉर्मली सभी के घरों में पाया जाता है। वॉशिंग मशीन से हम अपने कपड़ों को धुलते हैं। ये क्या है? ये है प्रेस। प्रेस की मदद से बेटा हम अपने साफ़ और सूखे हुए कपड़ों की जो सिलवटें होती हैं उन्हें साफ़ करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा साइकिल। साइकिल जानते हैं ना बेटा, जिसके थ्रू हम लोग राइडिंग करते हैं। छोटी सी साइकिल होती है ना सभी घरों में, बच्चों के बैठ के मतलब जो खेलते हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्रिज। फ्रिज भी बेटा नॉर्मल किचन में हम लोगों के होता है। अक्सर ही सभी घरों में फ्रिज होता है। फ्रिज में हम लोग कोई भी चीज़ स्टोर करके रखते हैं। फ्रिज में पानी ठंडा होता है। फ्रिज में कोई भी फूड रखने से वो जल्दी उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती है, वो काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फल और सब्जियों के बारे में। ओके बेटा, तो ये क्या है? ये है मैंगो। ये क्या है? ये है ग्रेप्स। ये क्या है? बनाना। ये क्या है? एप्पल। ये क्या है? ब्रिंजल। ये क्या है? टोमेटो। ये क्या है? कॉलीफ्लावर। तो बेटा हम लोग अब इसे हिंदी में भी जानते हैं। इसे हम लोग अंगूर कहते हैं, इसे आम कहते हैं, इसे सेब कहते हैं, इसे केला कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? बैगन। इसे आलू, इसे टमाटर और इसे गोभी। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा पशु और पक्षी। पशु पक्षी के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ये क्या है? इसे तो सभी लोगों ने देखा होगा। ये है हाथी। हाथी अक्सर चिड़ियाघरों में, रोड पे, जंगलों में पाए जाते हैं ना। अब ये क्या है? ये है मोर। मोर क्या है बेटा? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है। ये बरसात के मौसम में अपने पंख फैलाकर बहुत ही सुंदर डांस करता है, नाचता है। ये क्या है? तोता। ये क्या है? मुर्गा। ये क्या है? कुत्ते का बच्चा, जिसे हम लोग पपी भी कहते हैं। ये क्या है? मंकी यानी बंदर। ये क्या है? ऊँट। उसे ऊँट होता है ना, बड़ा उसे ऊँट। ऊँट रेगिस्तान में पाया जाता है। ये क्या है? शेर। शेर जंगल का राजा होता है। ये क्या है? कबूतर। ये क्या है? उल्लू। ओके बेटा, तो अब हम लोग जानेंगे आने जाने के साधन के बारे में। तो ये क्या, हमें पहले इसे पहचानना होगा। ये क्या है? बस।
बस से हम लोग अपने स्कूल आते जाते हैं ना। बस देखा होगा बच्चों आपने, हम लोग के स्कूल में, हमारे स्कूल में बस है ना। ये क्या है? कार। कार के थ्रू भी हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक चले जा सकते हैं। ये क्या है? बाइक। पापा लोगों की होती है ना बाइक। ये क्या है? स्कूटी यानी स्कूटर। ये क्या है? साइकिल। ये क्या है? ऑटो रिक्शा। ये क्या है? एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? आसमान में। ये क्या है? रिक्शा। ये क्या है? ट्रेन। ट्रेन कहाँ चलती है? पटरी पे, बहुत ही फास्ट चलती है। ये क्या है? जहाज। पानी का जहाज। ये पानी में, समुद्र में यानी नदी उदी में ये सब चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा प्लेटफॉर्म। जब भी हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ हमें प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकता है ना, जहाँ पे रुकता है गाड़ी उसी को प्लेटफॉर्म बोलते हैं। प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने देखा होगा एक आदमी रेड ड्रेस में होता है जो सभी का सामान लेके जाता है, उसे कूली बोलते हैं। ठीक है। और प्लेटफॉर्म पे फ्रूट्स बेचने वाले भी होते हैं, जिसे हम लोग फ्रूट सेलर बोलते हैं, फल बेचने वाले को। और टी का स्टॉल भी होता है, चाय बेचने वाले होते हैं। और कुछ कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हम लोग यात्री जो होते हैं वो बैठ के आराम करते हैं। ओके बेटा, तो ये सब था हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में। प्लेटफॉर्म पे जब भी हम लोग उतरते हैं बेटा, तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी की दी हुई चीज़ों को ना खाएं। कोई अगर अनजान है जिसे हम नहीं जानते हैं, उसकी दी हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, कोई भी उसका सामान नहीं लेना चाहिए। ओके। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हमारा एकता में बल। तो ये बेटा यहाँ पे पिक्चर शो किया है और इसे हमें स्टोरी में कन्वर्ट करना है, इसे हमें कहानी बनाना है। तो इसकी कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक आदमी था, उसके 4 बेटे थे। ये चारों आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। तो उसकी वजह से उसके पिता को बहुत ही परेशानी होती थी कि मेरे बेटे इतनी लड़ते झगड़ते हैं, अभी ही अगर कोई इन लोगों को चाहे तो अलग भी कर सकता है, इनकी लड़ाई झगड़ा का फ़ायदा भी उठा सकता है ना बेटा। तो इसने एक तरकीब सोची इन लोगों को सुधारने के लिए। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो एक बंडल लाता है लकड़ियों का और घर आकर अपने बेटों से कहता है इसे तोड़ो। सभी बेटे उसके बारी बारी करके बंडल को तोड़ते हैं, लेकिन कोई भी उस लकड़ी के बंडल को नहीं तोड़ पाता है। लकड़ी का गट्ठर होता है ना बेटा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कोई भी उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाता है। फिर उस बूढ़े आदमी ने उस लकड़ी के गट्ठर को अलग अलग करके एक एक लकड़ियाँ उन चारों लोगों को दी, अपने चारों बेटों को। तो कहा उसने कि अब इसे तोड़ो। तो उन चारों ने एक एक लकड़ियों को तुरंत तोड़ दिया। तो बेटा उसके पिता ने उन लोगों से यही बात कहा कि जैसे लकड़ियाँ एकजुट होकर लकड़ियों का जो गट्ठर है उसे कोई नहीं तोड़ पा रहा है, तो वैसे तुम और अलग होने पे तुम लोगों ने आसानी से तोड़ लिया। तो वैसे ही बेटा अगर आप लोग एक मिल के रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे, तो आप लोगों को कोई भी हरा नहीं पाएगा। आप लोगों के अलग होने से, ऐसे झगड़ते रहने से कोई भी आप लोगों की इस मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता है, कोई भी आप लोगों के बीच दरार पैदा कर सकता है। ओके बेटा, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है। हमें हमेशा अपने भाई बहन का साथ देना चाहिए और उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए।